आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रतापगढ़ में 7 करोड़ का अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। नारकोटिक्स ने रिटेन किए आरोपी। जिप्सिस की आड़ में तस्करी। युवा आईपीएस विकास सांगवान संभालेंगे टोंक जिले की कमान। एसपी के रूप में जिले को करेंगे अपराध मुक्त। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। मदन राठौर ने कहा, राहुल गांधी को राष्ट्रभक्ति सीखनी पड़ेगी। ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ उतरे ग्रामीण। रायसिंह नगर उपखंड को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। पाली के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में चलते ट्रेलर का अचानक टायर फट गया और दुर्घटना हो गई। नेशनल हाईवे 162 पर यह पूरा हादसा हुआ। घटना के बाद ट्रेलर असंतुलित होकर आगे ट्रक से जा टकराया। ट्रेलर चालक के कैबिन में फंस गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने बाहर निकालकर बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया है। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। टोंक के पुलिस अधीक्षक संजीव नैन का तबादला हो गया है। अब उन्हें अलवर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। वहीं 2018 बैच के आईपीएस विकास सांगवान को टोंक का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। एसपी के रूप में सांगवान की ये 30वीं पोस्टिंग है। इससे पहले जैसलमेर एवं हनुमानगढ़ में वे अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जहां कई संगीन वारदातों का खुलासा भी किया है। 1-2 दिन में नए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के ज्वाइन करने की संभावना है। हरियाणा के रहने वाले एसपी विकास सांगवान यूपीएससी 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। एसपी के रूप में पहला कार्यकाल जैसलमेर एवं दूसरा कार्यकाल हनुमानगढ़ में रहा। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा रोड पर 5000 किलो से ज्यादा डोडा चूरा पकड़ा गया है। मामले में 2 आरोपी डिटेन किए गए हैं। जिप्सिस की आड़ में तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था। नारकोटिक्स विभाग चित्तौड़गढ़ व कोटा की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ के बांसवाड़ा रोड पर एक ट्रक से अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। नारकोटिक्स उपायुक्त नरेश बुंदेल की मार्गदर्शन व चित्तौड़गढ़ निवारक दल अधीक्षक डीके सिंह के निर्देशन में अवैध डोडा चूरा के करीब 280 कट्टे बरामद किए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की रिपोर्ट। रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत 22 पीएस में ठेकेदार की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों ने इस मामले में उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी को ज्ञापन भी दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल पाइपलाइन डालने के लिए ठेकेदार द्वारा सड़कों को खोदा गया। पाइप डालने के बाद सड़कों पर पेचवर्क का कार्य नहीं किया गया। स्थानीय निवासी इस मामले को लेकर सरपंच से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उपखंड अधिकारी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर के हाथी गांव में भी अब हाथी सवारी की दरों में वृद्धि की गई है। प्रवेश शुल्क सहित अब 850 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए शुल्क किया गया है, यानी कि हाथी सवारी में 650 रुपए की वृद्धि की गई और ये रेट 1 अक्टूबर से लागू होगी। अभी तक भारतीय पर्यटक से तमाम शुल्क सहित 108 रुपए और विदेशी से 379 प्रवेश शुल्क लिया जाता था। हालांकि प्रवेश शुल्क में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अरण्य भवन में हाथी कल्याण समिति के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में दरों में वृद्धि का निर्णय लिया गया। आपको बताते चले कि आमेर में भी हाथी सवारी की दर 1100 रुपए से बढ़कर 3500 रुपए की गई है। वहीं आमेर में बदले समय पर हाथी सवारी होगी। 1 अक्टूबर से सुबह 8 से 11 बजे तक हाथी सवारी होगी। प्रत्येक हाथी के 5-5 राउंड निर्धारित किए गए हैं। फरवरी तक के लिए रोटेशन व समय में बदलाव किया गया। आमेर महल अधीक्षक राकेश छोलक ने ये जानकारी दी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौर ने कहा कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय भक्ति सीखनी पड़ेगी। राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की प्रतिष्ठा खराब कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। राहुल गांधी की जुबान काटने के कथित बयान का प्रदेश अध्यक्ष राठौर ने बचाव करते हुए कहा कि कई जगह शब्दावली के अनुसार शब्द का चयन होता है, कई जगह तकिया कलाम होता है। जुबान काटने का मतलब कैंची से जुबान काटने का नहीं होता। बात को काटना ही जुबान काटना माना जाता है। अपने यहाँ गांवों में ये शब्दावली प्रचलन में है। बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत मेहता के कार्यकाल के भी लिए मदन राठौर ने उनकी तारीफ की। टॉक से राजेश सेन की रिपोर्ट। स्वागत से हम अभिभूत हैं। पहले भी देवली उनियारा का और टोंक का जो उन्होंने टोंक में स्वागत किया
तो हम तो पहले से इनके कर्जदार हैं, अब तो कर्जा और बढ़ा दिया। तो ये हम कोशिश करेंगे कि इनके कर्जे का ब्याज समेत भुगतान करें हम। ऐसा है, कई बातें होती हैं, संगठन को लेके चलते हैं परिवार में, तो परिवार में कई विषय होते हैं जिन पर चर्चा करना होता है। वो हमने किसी कारण से एक बार सबसे चर्चा करके इसको फिर से घोषित करें। बानसूर कस्बे स्थित श्री गिरधर गौशाला की बेहतरीन व्यवस्थाओं को लेकर रामकथावाचक अयोध्या निवासी मानस मोहिनी ने गौशाला परिसर में घूमकर गौ माता की रहने की व्यवस्थाओं को लेकर बारीकी से देखा और समिति की प्रशंसा भी की। कथावाचक मानस मोहिनी ने कहा कि गौशाला तो हमने बहुत देखे हैं, बाकी मानसूर गिरधारी दास जैसी गौशाला नहीं देखी। यहाँ पर रह रही सभी गौवंश स्वस्थ और मस्त नजर आ रही हैं। गौशाला की साफ सुंदर व्यवस्था को देखकर उन्होंने समिति के सदस्यों को साधुवाद दिया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। गोविंदा, जय गोपाला, जय गौ माता। आज हम गिरधारी दास गौशाला में प्रवेश किया, क्योंकि हमने आदरणीय माननीय सम्माननीय श्री महेश जी शर्मा जी के द्वारा इस गौशाला के बारे में बहुत कुछ सुना, पर कभी कहा जाता है जब तक आंखों से न देखा जाए विश्वास नहीं। और इन्हीं के माध्यम से हम लोग ओरछा मध्य प्रदेश की पावन स्थली श्री राम राजा सरकार की नगरी से आपके बानसूर के पावन स्थली में पधारे। और यहाँ गिरधारी गौशाला में जो मुझे स्वयं की सुख की अनुभूति हुई, मैं उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने गौशालाएं तो बहुत देखी हैं। कई गौशालाओं में भगवान की कथा कहने का शुभ अवसर भी प्राप्त हुआ, पर यहाँ जैसी मैंने व्यवस्था नहीं देखी, क्योंकि यहाँ जो वृद्ध गाय हैं उनके रहने का अलग, जो अंधी गाय हैं उनके रहने का अलग स्थान, जो लाचार गाय हैं, बीमार गाय हैं उनके रहने का स्थान अलग, जो बच्चा देने वाली गाय हैं उनके रहने का स्थान अलग, जिन्होंने बच्चा दे दिया है उनके रहने का स्थान अलग, छोटे छोटे मासूम बछड़े जो अभी पैदा हुए हैं उनके रहने का स्थान अलग, नंदियों का अलग, व्यसक नंदियों का अलग, अवयस्क नंदियों का अलग। ये वो सुख की अनुभूति हुई कि मैं जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मैं उनकी तहे दिल से भूर 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 प्रशंसा करती हूँ। उन्होंने इतने अच्छे सुचारू रूप से, कहीं रोरा नहीं, कचरा नहीं, कहीं गड्ढा नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं। मैं सोचती थी कि कहीं ना कहीं कमी निकालूं, कहीं ना कहीं कमी निकाल लूं खाने में, पीने में, पर कमी बताने के लिए मुझे कहीं जगह ही नहीं मिली। इतना अच्छा लगा। और मैंने तो स्वयं गाय सेवा किया, भूसा से उन लोगों को चारा बनाया, स्वयं मैंने अपने हाथ से गाय का दूध लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे महेश जी शर्मा के जितने भी सहयोगी गण हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी यहाँ के कर्मचारी हैं, सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शादी। केकड़ी शहर के अजमेर रोड पर स्थित राजकीय महाविद्यालय के बाहर एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें महाविद्यालय के लाइब्रेरियन को गंभीर चोटें आई। हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कार ने महाविद्यालय के लाइब्रेरियन की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद लाइब्रेरियन की स्थिति नाजुक हो गई और उन्हें तुरंत जयपुर रेफर किया गया, मगर दुर्भाग्यवश जयपुर से लाते समय नायकी गांव के पास एम्बुलेंस भी एक अन्य वाहन से टकरा गई। इसके कारण लाइब्रेरियन को वापस केकड़ी जिला अस्पताल आना पड़ा, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल वे अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। हादसे की मुख्य वजह महाविद्यालय के बाहर स्पीड ब्रेकर न होना बताया जा रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्य की कई बार पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की थी, परंतु प्रशासन की लापरवाही के कारण ये समस्या अनसुनी रही। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट।
जालौर जिले की पंचायत समिति सायला के सरपंच संघ ने जिला कलेक्टर को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सरपंच संघ के जालौर जिला अध्यक्ष भंवर सिंह बालावत ने बताया कि ज्ञापन में नरेगा के कार्यों की स्वीकृति, 20 कार्यों की बाध्यता, इंटरलॉकिंग व ग्रेवल सड़कें के स्वीकृत करवाने, समायोजन के संबंध में जल जीवन मिशन के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। जालौर से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट। 2024 को सरपंच संघ के प्रतिनिधियों के साथ में सरपंचों की समस्याओं के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर महोदय जालौर को अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में अवगत कराया। जैसे मतलब नरेगा के कार्य स्वीकृत 2023 विधानसभा चुनाव के बाद में नहीं हो रहे हैं। उसके बाद में जो 20 कार्य को बाध्यता को लेकर के चल रहा है, जबकि धरातल पर वो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, परंतु वो जब तक भुगतान TDS और GST प्राप्त नहीं होती है तब तक वो ऑनगोइंग बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्य स्वीकृत न करना सरपंचों के लिए बहुत भारी समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि धरातल पर तो वो कार्य पूर्ण हो चुके हैं। मजदूरों की मांग होती है रोजगार लेने की, और हमारे पास में कार्य स्वीकृत नहीं होने से हम उनको मजदूरों को कार्य पर लगा नहीं सकते। इसके लिए भत्ता ग्राम पंचायत स्तर पर देने का प्रावधान है, तो ये बहुत भारी समस्या होने जा रही है। इसके साथ ही समायोजन को लेकर हम MLA लैंड से है, जिला परिषद मद से है, पंचायत समिति मद से पैसे लाते हैं, और हमारे कार्य पूर्ण होने के बाद में CC वगैरह करवाने के बाद में CC पेश करने के बावजूद भी समायोजन नहीं होने से हमारे दूसरी की ग्राम पंचायतों को प्राप्त नहीं हो रही है। इससे ग्राम पंचायतों को बजट को लेकर के बहुत भारी समस्या आ रही है। पाली कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सीवरेज की समस्या को लेकर रामनगर इलाके के लोग सोमवार को अपने नाराजगी की व्यक्त कर बड़ी संख्या में जमा हुए, जहां पर कार चालक कपिस अग्रवाल ने वहां मौजूद महिला पुरुषों को गाली गलौज करने के साथ ही उन्हें कार से टक्कर भी मारकर जान से मारने का प्रयास किया। घटना के बाद पुलिस ने घायलों को बांगड़ अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। दूसरी ओर नाराज लोगों ने मंगलवार को विधायक भीमराज भाटी के साथ मिलकर जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर ये बताया कि पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया है, आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, साथ ही वहां पर CCTV कैमरे भी लगाए जाए ताकि किसी तरह की दुर्घटनाएं घटित होने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।